खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है, जो आज का हमारा उन्वान है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जिस तरह आप सब जानते हैं कि दीन मसीहत के अंदर अगर लोग परेशान हैं, तंगदस्त हैं या परेशानियों में मुब्तला हैं तो उनकी वजूहात क्या है, असबाब क्या हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम है, तो कोशिश करूँगी कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम इस चीज़ को सीखें। दीन मसीहत खुदा की चुनी हुई कौम है, यानी क्रिश्चियन लोग जो हैं वो खुदा की चुनी हुई उम्मत भी है और चुनी हुई कौम भी है। उनके मुतालिक लिखा हुआ है कि वह शाही कायनों का फ़िरका है, बरगज़ीदा नस्ल है और एक ऐसी उम्मत है जिन्हें खुदा ने अपने लिए मुकर्रर ठहराया। तो खुदा का जो कलाम जो लाफानी, लारेब और लासानी है, जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती कि तनाज़ा पाया नहीं जाता, और जो हमारे लिए एक ज़वाबत हयात है खुदा का पाक कलाम, वही हमें इसके मुतालिक बताता और सिखाता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा असबाब कि मसीहत परेशानी में है और लोग जो तबाही के कबार पर खड़े हुए हैं, लोग घरों में बीमारियां हैं, तो उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारे खादमदीन हैं। हम बामुताबिक कलाम मुकद्दस इस बात को सीखेंगे। अगर हम यूना नबी का सहीफ़ा पढ़ें तो उसके पहले बाब में कुछ यूं लिखा हुआ है। पहली आयत से पढ़ूंगी। लिखा है कि खुदावन का कलाम यूना बिन उमती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावन के हुजूर से तरसीस को भागा। देखें, यूना खुदा का नबी है। नबी यानी जो खुदा की बात को बिना किसी डर खौफ के लोगों के सामने पेश करे। नबी होने के बावजूद जब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ तो वो खुदा के साथ नहीं चला, बल्कि खुदा की हुक्मदूली की, और उसने क्या कहा गया है कि तू नैनवा में जाके मुनादी कर, लेकिन वो तरसीस को भागा है। अब इसके इस अमल से हुआ क्या? ये भागा है जी तरसीस को, और तरसीस को भागने के बाद इसने एक शिप के अंदर, एक जो बहरी जहाज है उसमें किराया पे किया है, और उसमें जब वो बैठा है तो समंदर के बीच में जब वो शिप पहुंचा है तो वहां पर पहुंचने के बाद शिप में बहुत सारी तादाद के लोग हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग हैं, बहुत सारे माबूदों को मानने वाले लोग हैं। तो सिर्फ इस बंदे की इस हरकत की वजह से, इस नबी की हुक्मदूली की वजह से क्या हुआ कि शिप के अंदर बहुत बड़ी जो एक आंधी आई, हवा चली, और आंधी की बनिस्बत उन लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा हुआ। उस बड़ी आंधी, एक ऐसी आफत जो है वो उनके ऊपर लाहक हो गई कि वो लोग डरे, चिल्लाए और अपने अपने माबूदों को पुकारने लगे। तो जो एक नाखुदा था वो आकर यूना को पूछता है कि तेरा भी अगर कोई माबूद है तो तू भी उसे याद कर, उसे पुकार, क्योंकि इतनी बड़ी जो आफत हमारे ऊपर आई है वो किस सबब से आई है। तो वो डिफरेंट मज़ाहिब के जो लोग थे, उनका एक अकीदा था, उनका एक प्रोसीजर था। उन्होंने क्या किया जी, जितने भी शिप के, क्योंकि जाहिर सी बात है लिस्ट में जितने भी लोग थे उन्होंने एक फहरिस्त बनाई होगी, तो उसमें जितने नाम थे उन सब का उन्होंने कुर्रा डाला, और कुर्रा जो वो भी यूना के नाम का ही निकला। तो उन्होंने पूछा, भाई तू किस कौम का है, तेरा नाम कहाँ है, क्या है, तू किस जगह से आया है। ये जब तमाम तर चीज़ें उनसे पूछी तो उन्होंने पूरा हाल उसे बयान किया कि मैं एक नबी हूँ, इब्रानी हूँ और बैरो बर के खालिक से डरता हूँ, और ये जो मुसीबत आई है किसी और सबब से नहीं आई, ये मेरे ही सबब से आई है। तो यहाँ से हमें सीखने के लिए बात मिलती है कि खुदा के खादिम होते हुए जो खुदा की ब्लेसिंग हमारे तक पहुँचाते हैं, यानी एक कलीसिया के रुकन होने के नाते आपको जितनी भी बरकत मिलती है वो आपके पास्टर साहिबान, जो चरवाहे हैं, जो हमारे रहनुमा है, मजहबी रहनुमा, उनकी बनिस्बत हमें ये तमाम तर चीज़ें पहुंचाई जाती है, यानी ब्लेसिंग जो है हम पर नाजिल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी ब्लेसिंग अगर हमें खुदाम के वसीला से मिलती है, लेकिन अगर कोई खादिम जो मर्दे रास्तबाज है, खुदा के अहकाम की पैरवी करता है, खुदा के कलाम का लिहाज करता है, लेकिन खुदा उससे हम कलाम होता और वो उसके अहकाम, उसके कलाम के मुताबिक नहीं चलता, तो फिर तमाम तर
अगर कलीसिया के अंदर परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तो वो भी किसकी वजह से? उस खादिम, क्योंकि वो खादिम ठीक नहीं है। यानी अगर खुदा ने उसे कहा है कि तू सिंसेरिटी के साथ कलाम को प्रीच कर, लोगों को मेरे कलाम की सच्चाई से आगाह कर, लेकिन अगर वो नहीं करता तो फिर जो कलीसिया है वो नुकसान उठाएगी। जिस तरह नैनवा के जिस तरह कलाम मुकद्दस यूना नबी के वसीला से इन लोगों ने जो शिप के अंदर है उन्होंने मुसीबत उठाई, उसी तरीके से कलीसिया भी मुसीबत उठाएगी। तो आज देख लें आप दीन मसीहत का क्या हाल है। कोई ऐसा चर्च नहीं है जिसमें लोग शिफा के तालिब ना हो, जिसमें लोग ब्लेसिंग के लिए खुदाम को अच्छा से अच्छा हदिया पेश ना करते हो। आज दाय की हदिया देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको डराया जाता है कि अगर आप हमें नहीं देंगे तो आपके पास ब्लेसिंग नहीं आएगी। तो क्या देने के बाद उनके हालात सुधरते? बिल्कुल भी नहीं। और अगर नहीं सुधरते तो उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि आपका खादिम करप्ट है, वो खुदा के कलाम के साथ नहीं चलता। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। इस वर्ष पर गौर करें और खुदाम के अंदर ये बात देखें कि क्या वो खुदा के कलाम का लिहाज करता और खुदा के साथ चलता है। उसकी रूहानी ज़िंदगी पे गौर करें, उसके इन्वायरमेंट पे गौर करें, उसका उठना बैठना चाल चलन हर चीज़ के ऊपर गौर करें और तनाज़ा करें कलाम मुकद्दस के साथ कि खुदा के कलाम के मुताबिक वो बंदा बिल्कुल सिंसियर है कि नहीं। खुदा का कलाम हमें बताता है खुदाम के मुतालिक कि वो एक बीवी का शौहर हो और अपने घर का बखूबी इंतज़ाम करे, यानी उसकी जॉब होनी चाहिए, सिर्फ कलाम की खिदमत ही वो ना करे। और विजिट भी मस्ट है, अगर वो करता है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरी कलीसिया के अंदर कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग तंगदस्त हैं, फिर वो उनके लिए गिरियाजारी करे, उनके लिए रोज़ा रखे, उनके लिए अपने दिल के अंदर बोझ रखे और ऐसे ऐसे उनको ज़राए प्रोवाइड करे कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए, ना सिर्फ इस दुनिया में वो बाबरकत हो बल्कि बहिश्त के लिए भी उनको तैयार करे। क्योंकि जब आप खुदा के साथ मुंसलिक होंगे, आपका पास्टर खुदा के साथ मुंसलिक होगा, तो ही आप खुदा की आमद के वक्त जब इब्ने आदम अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, सहूदे कलीसिया का वक्त आएगा, तो आप उड़कर इस्तकबाल करने वालों में शुमार होंगे। तो आज के लिए हासिल कलाम हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिर्फ खुदा के खादिम के वसीला से उनको कुछ देने से या उनकी रिस्पेक्ट करने से, उनकी आओ भगत करने से ही हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती। उनकी जो है ज़िंदगी अगर राय रास्त पर नहीं है, अगर वो खुदा के साथ प्रॉपरली सिंसियरिटी के साथ नहीं चलते, तो उनके वसीला से लानत भी आप पर नाजिल होती है। तो ज़रूर है अपनी ज़िंदगियों को जांचें, परखें और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि क्या हमारा खादिम करप्ट तो नहीं है। यहाँ पर सोचने का मुकाम है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ कि हमारे खुदाम जहाँ से मैं लिंकेड हूँ, जिस चर्च से और जहाँ मैं खिदमत करती हूँ, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और खुदा कभी ऐसा, मैं दुआ करती हूँ कि आगे कभी ऐसा हो भी ना, लेकिन अपनी अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी अपनी कलीसिया में, अपने अपने चर्चेज़ में, अपनी अपनी खिदमत में इस बात को जजमेंट करें कि क्या आप भी यूना की तरह खुदा के अहकाम से भागे हुए तो नहीं, कि जिसकी वसीला से कलीसिया परेशान है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे भारी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ।